नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। देखिए, मैंने संविधान सभा की अब से पहले एक क्लास ली थी, उसमें मैंने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान का जो स्ट्रक्चर था, किस तरह संविधान बना, उसके बारे में चर्चा करी थी। कितने एक्ट आए थे, उन सब के बारे में भैया डिटेल से चर्चा करी और एमसीक्यू उनके कराए थे। तो आज जो हमारा चैप्टर चलने वाला है वो संविधान सभा होगा और हम आज संविधान सभा के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं या प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसने यह प्रावधान किया कि भारतीयों का संविधान, कितने प्रावधान किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो दोस्तों, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने बताया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा और उसमें हर भारतीय की क्या झलकेगी भैया, उसमें हर भारतीय की झलक झलकेगी। किसकी झलकेगी? उसमें हर एक अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की भी क्या झलकेगी, इसमें झलक झलकेगी। तो भैया इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। हालांकि इसका जवाब मुझे आपसे पूछना था, लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन है तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो जो महात्मा गांधी थे 1922 में महात्मा गांधी जी ने 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि जब यह भारत का संविधान बनेगा ना, तो उस भारतीय संविधान में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की भी झलक उस संविधान में नजर आएगी। तो देखो भैया, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया 1924 में, कब? 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का क्या किया जाए भैया? गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए? संविधान सभा का गठन किया जाए। तो भैया क्या एम.एन. राय ने मांग करी थी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भैया किसने मांग करी थी भैया संविधान सभा के लिए? किसने संविधान सभा के स्ट्रक्चर की मांग करी? तो आपसे बात बताऊं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में जो कौन थे भैया? ब्रिटिश वायसराय थे। जब लोगों ने ब्रिटिशर्स का विरोध करना शुरू कर दिया तो एक दो व्यक्ति, एक तो मोतीलाल नेहरू और एक एम.एन. राय। देखिए, एम.एन. राय तो क्या थे? एक आईएएस अफसर हुआ करते थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू क्या भैया? मोतीलाल नेहरू एक राजनेता थे। और इन मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था? इन मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भैया हमें हमारा शासन हमारे अनुसार चलाना, आप हमें हमारा शासन हमारे अनुसार चलने दीजिए। तो जब उस समय ब्रिटिश वायसराय ने कहा था कि भाई यदि आप अपना संविधान बनाकर मुझे दिखा दें, यदि आप मुझे अपना संविधान बना करके दिखा दें, तो हम क्या करेंगे? भारत को आपके हवाले कर देंगे। तो इन मोतीलाल नेहरू ने तो संविधान का निर्माण करा था पहले 1924 के समथिंग। तब भैया 1924 से 28 तक क्या करा भैया? संविधान सभा का संविधान का बनाया था उन्होंने अपना संविधान। उस संविधान में छोटा संविधान था, वो क्या था भैया? इन ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं करा कि भाई तुमने तो इसमें पूरी तरह से वही व्यवस्था लागू कर दी जो अब से पहले भारत में चलती थी, मतलब जातिवादी व्यवस्थाएं थी और भी कई सारी व्यवस्थाएं संविधान में देखने के लिए मिली जो मोतीलाल नेहरू जी ने बनाया। तो इन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं करा। और जो वायसराय थे, उन वायसराय ने कहा कि भाई हम आपको अभी शासन चलाने की कला सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? हम आपको अभी शासन चलाने की कला सिखा रहे हैं जो क्या भैया? जो आप पर अभी नहीं आती। आप हमें ये मत सोचो कि हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, आप हमें ये ना सोचे कि हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, हम तो आपको शासन चलाने की क्या सिखा रहे हैं भैया? कला सिखा रहे हैं। तो कौन से भैया? मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया था भैया? इन्होंने बनाया था ब्रिटिशर्स की उस मांग को दिल पर ले लिया और एक संविधान बना करके उनके सामने पेश कर दिया था, जिसको उन्होंने क्या कर दिया भैया? एक्सेप्ट नहीं करा था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हालांकि देखो भी यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो एम.एन. रॉय भी है, एक मोतीलाल नेहरू भी है। किसी बुक में भैया कौन सा आएगा? एम.एन. रॉय भी है। तो ये कौन सा भैया? एक आईएएस अफसर थे, लेकिन दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो भैया आपको कौन सा टिक करना? आपको मोतीलाल नेहरू टिक करना। तीसरा ऑप्शन आता संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने करा? देखो, इससे पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जस्ट एक दूसरे क्या भैया? एक दूसरे थोड़े मिलते जुलते से हैं। अब देखो संविधान सभा, देखो पहले क्वेश्चन की बात करूं, इससे यहाँ पर दी गई है बात, ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा के गठन की मांग किसने करी भैया? तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी हैं।
लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए विचार का औपचारिक रूप से क्या करा भैया, प्रतिपादन किसने करा, तो वो कौन थे भैया, आप मुझे बताएं, क्या मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू या एम.एन. रॉय या महात्मा गांधी। तो मैंने तो बताया था भैया मोतीलाल नेहरू क्या थे भैया, एक राजनेता थे, किसके, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, जो कि एक राजनेता थे, ये भी क्या थे भैया, ये भी एक राजनेता थे। और महात्मा गांधी भी क्या थे, एक राजनेता हुआ करते थे, क्रांतिकारी थे देश के। लेकिन एम.एन. रॉय महोदय एक अफसर हुआ करते थे ब्रिटिशर सरकार में। तो इन्होंने, अब आप देखो कोई भी नेता जब शासन करेगा तो क्या करेगा, वो जो उसके सचिव वगैरह होते हैं, सेक्रेटरी, वही तो उसे शासन चलाने की कला बताते हैं। तो वहीं पर विचार, यहाँ पर दिए गए विचार की औपचारिक, मतलब किसके मन में वो विचार आया होगा, तो वो इन अफसर महोदय के जो तो विचार आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन भैया हो जाएगा आपका, एम.एन. रॉय ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर पहले क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर मोतीलाल नेहरू है, गठन की बात करें तो फिर इससे अगला यदि विचार की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा भैया, एम.एन. रॉय यहाँ पर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है भैया कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो मतलब कहना बनाने की बात हो रही है यहाँ पर, मूर्त रूप का मतलब है किसने बनाया उसको। तो इसमें देखो भैया, क्या जवाहर महात्मा गांधी ने बनाया, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय और जवाहरलाल नेहरू, इनमें से किसी ने भी इसको क्या मूर्त रूप प्रदान नहीं किया। इसका सही आंसर पता क्या होगा, इसमें कोई सा भी सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई डाल के लिखेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो मूर्त रूप का मतलब पता किसी से होता, किसका सबसे अधिक योगदान संविधान सभा का निर्माण करने में रहा। देखिए हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ था जिसमें कुल मिलाकर कितने थे भैया, अविभाजित भारत के लिए हम बात करें, अविभाजित भारत के लिए हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर कितने सदस्य थे, यदि अविभाजित भारत में कुल मिलाकर सदस्य थे 389 सदस्य थे। यदि हम बात करेंगे भैया अपने भारत की जो विभाजन के बाद हुआ विभाजित भारत, यदि विभाजित भारत की बात करें तो विभाजित भारत में जो अपना इंडिया है, इस वाले इंडिया में कितने सदस्य रह गए थे, इसमें रह गए थे 299 सदस्य है। इन 299 में से भी कितने भैया 208, कितने 208 किसके थे, कांग्रेस के थे। 15 सदस्य कैसे थे भैया, 15 सदस्य थे, ये तो देखो कांग्रेस में कौन से, ये तो कांग्रेस के थे। और 15 सदस्य कैसे थे भैया, ये स्वतंत्र थे, ये 15 सदस्य स्वतंत्र थे। और यहीं पर 4 सदस्य कैसे थे भैया, ये कमिश्नरी थे, कमिश्नरी क्षेत्र में थे। और इनमें से 299 से भी, इन 299 में से भी 70 सदस्य कैसे थे भैया, राज्यों द्वारा मनोनीत थे, राज्यों द्वारा मनोनीत। तो इन सब ने मिलकर सहयोग देकर के संविधान का निर्माण करा। लेकिन उसमें भी सर्वाधिक योगदान की यदि बात करें तो किसका था, वो गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था। तो मूर्त रूप प्रदान करने का मतलब योगदान, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो कि अविभाजित भारत, इस पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, अविभाजित भारत में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो भैया 389 सदस्यों की संख्या अविभाजित भारत में थी। यदि विभाजित भारत की बात करें तो 299 कुल सदस्य थे। यदि यहाँ से अलग तरह के थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसा होगा, वहां से पूछ लेगा भैया ये बताइए जो विभाजित भारत था 299 सदस्य थे, उसमें मैंने कहा जी ठीक है, तो आप हमें बताएं उसमें राज्यों द्वारा मनोनीत जो राजे रजवाड़े थे, राजाओं को अधिकार दिया गया था कि आप अपने यहाँ से किसी एक सदस्य को क्या करें भैया, नामित करके मनोनीत करके संविधान सभा में भेज दें। तो ऐसे कितने मनोनीत थे सदस्य, वो 70 थे। और यदि हम बात करें भैया कांग्रेस के पास में 208 सदस्य हुए और 15 सदस्य स्वतंत्र, 15 सदस्य कैसे थे भैया, वो स्वतंत्र थे। और 4 सदस्य कैसे थे भैया, वो कमिश्नरी रेंज में आते थे। तो भैया इस तरह से क्या हुआ था, सदस्यों का विभाजन हुआ था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दिया कांग्रेस ने किस वर्ष, अब देखो कांग्रेस ने किस वर्ष बाह्य हस्तक्षेप के बिना, भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव दिया था। तो देखिए 4 डेट यहाँ पर दी गई हैं, 4 डेट यहाँ पर दी गई हैं। तो भैया 1928 इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928।
1928। कौन सा आंसर हो जाएगा भैया इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा 1928। यदि हम बात करें 1931 की, तो 1931 एक ऐसी डेट है जहां पर क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। और इस गांधी इरविन समझौते के आधार पर ही, इस गांधी इरविन समझौते के आधार पर ही महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगते हैं कि भैया जब आपने गांधी के साथ में समझौता इन ब्रिटिश जो थे वायसराय, उनके साथ में समझौता करा, तो आपने भगत सिंह की फांसी के लिए, भगत सिंह की फांसी के लिए क्यों नहीं इन वायसराय से बात करी, क्यों नहीं भगत सिंह की फांसी रुकवाई? तो महात्मा गांधी ने कहा था, देखिए मैं देश को आजाद कराना चाहता हूं, लेकिन हिंसा के माध्यम से आजाद नहीं कराना चाहता, क्योंकि यदि मैं भगत सिंह का क्या करूं, यदि मैं भगत सिंह के सपोर्ट में बात करूंगा इन ब्रिटिशर्स से, तो ये लोग क्या सोचेंगे, भैया हम हिंसा के सहयोगी हैं, और लेकिन हमें हिंसा करके आजादी नहीं चाहिए, हमें हिंसा करके आजादी नहीं चाहिए, क्योंकि तलवार के दम पर बने हुआ राष्ट्रभूमि अधिक समय तक नहीं रहती। ये महात्मा गांधी का कहना था। तो इस गांधी समझौते के आधार पर ही, इसी गांधी समझौते के आधार पर ही महात्मा गांधी पर बहुत आरोप लगते हैं। कब हुआ वो? 1931 में। इस गांधी समझौते में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने कहा था कि भैया, इरविन महोदय ने कहा कि भैया गांधी जी, अब से पहले आप गोलमेज सम्मेलन में आए हो या ना आए हो, लेकिन 2 गोलमेज सम्मेलन अब से पहले हो चुके हैं, उनमें तो आप आए नहीं, लेकिन जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, राउंड टेबल सम्मेलन लंदन में होने थे, आपको उसमें भाग लेना होगा। तो आप मुझे बताइए भैया, कौन से ऐसे राजनेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एकमात्र ऐसे राजनेता थे भारत के जो ब्रिटिशर्स द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में कहां गए थे भैया? लंदन गए थे। तो आपको एक क्वेश्चन और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे वो किस पानी के जहाज के द्वारा, उस पानी के जहाज का नाम क्या था जिसके द्वारा लंदन गए थे? और जिस पानी के जहाज के द्वारा महात्मा गांधी कहाँ गए भैया? लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में। उस पानी के जहाज का भी क्या बताना आपको? नाम बताना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया देखो साथियों, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो कैसी एक योजना थी 1942 में जिसको मतलब जिसमें ये बातें दर्शाई गई थी? तो देखो इन्हें करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से। इसके भैया ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक होती है एक, ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक कैसे होगा भैया? वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भैया, सबसे पहले यदि हम बात करें माउंटबेटन योजना, तो यहाँ पर बात हुई है 1942 की। इस क्वेश्चन में बात कभी हुई है भैया? 1942 की बात हुई है। लेकिन आपको पता माउंटबेटन योजना, जो माउंटबेटन योजना थी, इसके आधार पर क्या हुआ था? इसके आधार पर हुआ था भारत का विभाजन। क्या हुआ था भैया इसके आधार पर? भारत का विभाजन, भारत विभाजन। और भारत विभाजन कब हुआ? 1947 में। 1947 में। बात कब की हो रही है? 1942 की। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो सी में क्या दर्शाया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था भैया? कैबिनेट मिशन कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे भैया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। कौन? पैथिक लॉरेंस महोदय इसके अध्यक्ष थे। और इसके अन्य 2 सदस्य कौन थे भैया? ए.बी. अलेक्जेंडर इसके अन्य सदस्य थे। तो ये 1946 की बात है, यहाँ पर 1942 के, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब बात आती है भैया बेवेल योजना की। जो लॉर्ड वेवेल थे वो योजना कब थी? तो लॉर्ड वेवेल की योजना 1945 में आई। 1945 में महोदय आए थे, 1945 में आए थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसने कहा था कि भैया हम आपको युद्ध उपरांत, जैसे ही ब्रिटिशर्स सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीत जाएंगे, जीतने के बाद में क्या होगा? युद्ध जीतने के बाद में क्या होगा? हम आपको संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा की अनुमति देंगे। दूसरा, डोमिनियन स्टेट देंगे। इसी क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक का दिनांकित चेक कहा था। क्या कहा था? दिवालिया बैंक का दिनांकित चेक, कि भैया अब ये दिवालिया होने वाले हैं और हमें चेक देने हैं बाद के लिए, तो हमें इन पर विश्वास नहीं करना।
हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किसके द्वारा की गई? तो देखो यहाँ पर एक मजेदार तरह से क्वेश्चन आता, भाई किसने करी होगी? तो आप हमें बताइए भाई कौन से ऐसे नेता थे जो इनकी मांग करी थी? तो देखो भाई महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में कब सक्रिय हुए? ये 1914 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे। कब? 1914 में अफ्रीका से लौटे, अफ्रीका से लौटे। उससे पहले ये कभी भारत के हित में या अंग्रेजों के विरोध में बात नहीं करते थे। इसका मतलब है महात्मा गांधी तो नहीं होंगे। दूसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ। क्या भैया 1891 में क्या हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर बात हुई है भैया 1895 की, बाबा साहब का जन्म हुआ 1891 में। क्या 4 साल का लड़का संविधान सभा के निर्माण की मांग करेगा? नहीं करेगा। तो भैया ये भी क्या होंगे? ये भी नहीं होंगे। बात आती है जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक की। तो इनमें बाल गंगाधर तिलक महोदय जी ने किस चीज की मांग करी थी? इन्होंने मांग करी थी किस चीज के भैया? संविधान सभा के गठन की मांग करी थी बाल गंगाधर तिलक महोदय ने। किसकी? संविधान सभा के गठन की मांग करी थी। भारत के संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? भारत के संविधान सभा को गठन करने का आधार क्या था भैया? आप मुझे बताएंगे क्या आधार था उनका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डोमिनियम, भारतीय डोमिनियन के प्रांत राज्य के विधानमंडल के प्रस्ताव थे। तो भैया किसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो मैं आपसे बात करूं, ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा गठन हुआ। इन्हीं के संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन इसके हेड कौन थे? कैबिनेट मिशन के हेड थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन? पैट्रिक लॉरेंस। इन पैट्रिक लॉरेंस से मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था भैया मुझे सेपरेट पाकिस्तान दे दो। इस पर इन्होंने क्या किया? उनको धमका दिया था। दूसरा था भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित है? तो भैया अभी क्वेश्चन कराया कौन सी भैया? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 1946 में आई थी। कब आई थी भैया? 1946 में आई थी। माउंटबेटन योजना, इसके आधार पर क्या हुआ? विभाजन हुआ भारत का। क्या हुआ भैया? भारत का विभाजन हुआ। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके आधार पर क्या हुआ भैया? भारत का विभाजन, जो कितने हिस्सों में बटा? भारत में पाक 2 हिस्सों में बट गया। दूसरा था क्रिप्स मिशन कब आया भैया? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। दूसरा था साइमन कमीशन कब आया था भैया? साइमन कमीशन आया था 1928 में। इसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय के सिर में क्या हुआ था? एक ब्रिटिश सैनिक ने डंडा मार दिया था, लाठी मार दी थी, जिसके द्वारा अधिक खून बहने के कारण लाला लाजपत राय जी महोदय इनकी क्या हो गई थी भैया? इनकी हत्या हो गई थी और ये शहीद हो गए थे। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात आती है भैया क्वेश्चन नंबर 11 की। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहां पर हुई थी? अधिवेशन कहां के अधिवेशन में रखी गई थी? तो भैया फैजपुर अधिवेशन में 1936 में क्या हुई थी भैया? संविधान सभा गठन की मांग रखी गई थी कांग्रेस के। आगे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें कितने सदस्य होने थे? 505 होने थे? जी नहीं। 429, 409 नहीं। तो कितने सदस्य थे भैया टोटल? 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में से भैया 299 कहाँ पहुंच गए भैया? 299 रह गए थे भारत में। पाकिस्तान में कितने पहुंचे? जो बचे हुए सदस्य थे पाकिस्तान में पहुंचे, बचे हुए वे कहाँ गए भैया? पाक में। और इन 299 में से 208 कांग्रेस, 15 सदस्य स्वतंत्र, 4 कमिश्नर के थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के थे, और भैया कितने
और जो बचेंगे कितने यहाँ पर 70 सदस्य है। 70 सदस्य किसके थे? ये राज्यों द्वारा मनोनीत थे, राज्यों द्वारा मनोनीत। तो इस टेबल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, यदि कांस्टेबल लाइन का क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने यहाँ पर बताई है। ये किसके थे भैया? कांग्रेस के थे। अब भारतीय संविधान में, भारतीय मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? देखो किस प्रकार होना निश्चित था। किस प्रकार होना निश्चित था? तो देखो भैया ब्रिटिश प्रांतों के कितने भैया? ब्रिटिश प्रांतों के भैया 292, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के कितने भैया? 4 प्रतिनिधि। अब यदि आप इन तीन सभी को मिलाएंगे तो कितने बनेंगे भैया? इन सभी को मिलाएंगे तो कितने बनेंगे? 389 बनेंगे। जोड़कर एक बार देख लें, 292, 93 और 4, 4 3 7 और 3 2 5 4 9 बैठे हमारे पास जी, और 9 9 18 18 का 8 5 को 1 2 1 389। टोटल मिला कितने सदस्य हुए? ये 300 सदस्य हुए। ये कब की बात हो रही है भैया? ये हो रही है अविभाजित भारत की। कब की? अविभाजित भारत, अविभाजित भारत की बात हो रही है ये। और इस अविभाजित भारत में कितने सदस्य थे टोटल? 389। 389 को मैंने तुम्हें बताया भैया 299 भारत के, 299 भारत के, और बच्चे हुए 90 सदस्य कहाँ चले गए? बच्चे हुए 90 सदस्य कहाँ चले गए? पाक में चले गए थे। और इनको भी 299 को कांग्रेस वगैरह में अलग अलग इन्होंने चुनाव जीते थे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने सदस्य प्रतिनिधि होकर आए थे? कितने सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो ये आप मुझे बताएं कितने सदस्य है? तो 208 सदस्य है। कितने? 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। भारतीय पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या रह गई? कितनी संख्या संविधान सभा के सदस्यों की रह गई थी? तो ये कितनी? 299 सदस्य रह गए थे। अब देखो 289 दिया हुआ है यहाँ पर। ये 289 कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ भैया? ये अविभाजित भारत में थे, अविभाजित भारत। जबकि बात कब हुई है? 1947 में बंटवारा होने के बाद की। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि पहुंचे थे? तो भैया टोटल कुल मिलाकर कितने थे? टोटल कुल मिलाकर 389 थे। 389 में से भारत में कितने बचे? 299 बचे। इन भारत में 299 में से भी, इन 299 में से भी ये बचे हुए कितने थे? पाक के थे। 208 किसके हुए भैया? ये कांग्रेस। 70 किसके हुए? राज्यों के हुए, राज्यों के। ये कांग्रेस के हुए। 15 सदस्य कैसे हुए? स्वतंत्र हुए। 15 सदस्य स्वतंत्र थे। 4 सदस्य किसके थे भैया? कमिश्नरी क्षेत्र के। 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के थे। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर कितने सदस्य दिखाए गए हैं? यहाँ पर कुल मिलाकर 70 सदस्य दिखाए गए हैं। किसके भैया? देशी रियासतों के। तो आपसे ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात आती है पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो कुल सदस्य कितने थे भैया? मैंने तुम्हें बताया कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने हो गए? 389 सदस्य हुए। उन 389 में से ये चले गए पाकिस्तान में, और जो ये सदस्य बचेंगे इधर 299 ये भैया भारत में है। उनमें से 208 किसके भैया? कांग्रेस के। 15 सदस्य स्वतंत्र हैं। 70 सदस्य किसके हैं भैया? राज्यों के हैं। 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के हैं। 4 सदस्य किसके थे? वो 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है लैंग्वेज में, तो ये ग्राफ मैंने तो बता के दिखा दिया। तो इसकी इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, कुछ समस्या है। यहाँ पर क्या होता है, यदि यहाँ पर पूछ लेता विभिन्न प्रांतों से, यहाँ से पूछला विभिन्न प्रांतों से कांग्रेस के कितने सदस्य थे, 208 हो जाएगा। यदि यहाँ से पूछ ले, यदि यहाँ से क्या पूछ ले, विभिन्न प्रांतों से स्वतंत्र सदस्य, तो स्वतंत्र कौन सा आ जाएगा? 15 आ जाएंगे। तो क्या भी क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है।
दूसरा था संविधान सभा में सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, कितने सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए, मतलब किसके द्वारा निर्वाचित हुए। तो देखो, जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो कब हुआ, 1937 की यदि बात करूं थोड़ी सी, तो 1935 में क्या एक्ट आया, 1935 में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आने के बाद में 1937 में चुनाव हुए थे, 1937 में चुनाव हुए, 37 के बाद में 39 में इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया 1939 में, विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो इनका गठन दोबारा हुआ था, दोबारा इनका गठन होने के बाद में इन्हीं राज्यों की प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। तो किनसे भैया, प्रांतीय विधानसभाओं से इनका गठन हुआ था। कितने सदस्य का गठन हुआ था, तो देखिए 299 सदस्य थे। इन 299 सदस्यों में से 70 सदस्य मनोनीत थे, 70 सदस्य कैसे थे भैया, मनोनीत थे राज्य द्वारा। तो इसका मतलब हमारी संविधान सभा पूरी तरह निर्वाचित नहीं थी। एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरह का बन सकता कि भैया संविधान सभा क्या हमारी पूरी तरह निर्वाचित थी, तो संविधान सभा पूरी तरह निर्वाचित नहीं थी, क्योंकि 70 सदस्य तो क्या हुआ, उसमें से चुनाव हुआ था। अब भारतीय संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो भैया किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो आपका जो संयुक्त प्रांत है, चलो क्वेश्चन बाद में पूछिए शायद। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो भैया कौन से प्रांत का, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त प्रांत वर्तमान में क्या है, इसका नाम यूपी, वर्तमान में क्या है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। इसका क्या था, स्थान सर्वाधिक हुआ करता था। अब बात आती है इससे अगले क्वेश्चन पर। वहां देखो, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो जब देखिए भारत आजाद हुआ तो 3 देशी रियासतें, एक कश्मीर, दूसरी जूनागढ़, तीसरी हैदराबाद। यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बाहुल्य हुआ करती थी, मतलब 50% से अधिक थी। भारत का विभाजन हुआ 2 आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर। तो इन सभी का रुख किसकी तरफ था, इन सभी का रुख किसकी तरफ था भैया, इन सभी का रुख हुआ करता था पाकिस्तान की तरफ हुआ करता था इनका। तो भैया यहाँ पर 2 रियासत दी गई है, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो भैया हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा कहाँ मिलाया भैया, कहाँ पर मिलाया था इसको, इसे मिलाया था भारत में। दूसरी जूनागढ़ का नवाब भी क्या भाग गया था, जूनागढ़ का नवाब भारत छोड़ के पाकिस्तान भाग गया। तो भैया कौन सी रियासत, हैदराबाद रियासत के सदस्य ने क्या ले लिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था। और देखो, जो हमारे B.R. अम्बेडकर महोदय, ये पहले तो बॉम्बे से जो चुनाव लड़े संविधान सभा के लिए, लेकिन वहां से चुनाव हार गए थे। कहां से हुआ, वहां से चुनाव हार गए। उसके बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत करके कहां पहुंचे, इस संविधान सभा में पहुंचे चुनाव जीतकर। कहां से, बंगाल प्रेसिडेंसी से। दूसरा आता भैया आपका, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में किस आधार पर हुआ था, किस आधार पर हुआ था। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर। समान मताधिकार के आधार पर हुआ, क्या संविधान सभा में समान मताधिकार के आधार पर हुआ, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। अब देखो, इन मताधिकार का आपको प्रयोग पता होना चाहिए। यदि किसी बच्चे ने BA या फिर इंटर किया आर्ट साइड से, तो उसे इन सब का पता होगा। देखो, समान मताधिकार का मतलब होता है महिला पुरुष समान मात्रा में क्या लिया भैया, उसमें भाग लिया। दूसरा था सर्व मताधिकार का मतलब होता है छोटे बड़े बच्चों ने सब ने क्या लिया, चुनाव में भाग लिया। तो क्या सबने भाग लिया था, नहीं। दूसरा था वर्गीय मताधिकार, मतलब किसी एक वर्ग को, जैसे कि क्या हुआ करते थे उस समय हुआ करते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या किसी एक वर्ग को क्या दिया, मताधिकार का अधिकार दिया था, जी नहीं। तो भैया यदि भारत में 100% जनसंख्या थी, यदि भारत में 100 लोग थे, तो इनका 10%, 100 का भी 10% सदस्यों ने क्या लिया, चुनाव में भाग लिया था। और 10% सदस्य सभी जातियों के थे। 10% सदस्य क्या थे भैया, वो सभी जातियों के थे, सभी जाति धर्म के थे।
उन्होंने भाग लिया। इसका मतलब अब आप मुझे बताओ 100 सदस्य हैं, 100 में से 10 छांट के ले गए हैं, इसका मतलब सीमित सदस्य है। कितने सीमित सदस्य है। मताधिकार के आधार पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। केवल 10% जनसंख्या ने क्या दिया भैया, संविधान के निर्माण के लिए वोट किया था। अब बात आती है भाई, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, क्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतलब हुए थे प्रतिनिधि? नहीं भैया, मैं बताऊं क्यों नहीं थे, ऑप्शन को काट देंगे, नहीं थे। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष थे, गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत थे, क्या कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल संविधान सभा में 299 सदस्यों में से कितने भैया, 299 सदस्यों में से केवल और केवल 70 सदस्यों का क्या हुआ, मनोनयन हुआ था। बल्कि और जितने भी सदस्य बचे हुए हैं उनका क्या हुआ था भैया, चुनाव हुआ था। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर इनका चुनाव हुआ था। अब देखो चुनाव हुआ कैसे भाई, मैंने तुम बताया जो असेंबली थी, असेंबली में सदस्य हुए थे, उन सदस्यों ने क्या किया, इनका सीमित मताधिकार, इसके सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ। सीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार के आधार पर क्या हो गया, इनका चुनाव हुआ था। बता भैया हमारा अगला क्वेश्चन वो क्या है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। क्या क्या प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई? प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा चुनी गई। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई? नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा इसका मनोनयन किया गया। प्रांतीय विधानसभा द्वारा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा क्या हुआ भैया, इनका गठन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन आता, भारतीय संविधान को किसने बनाया? अब भारतीय संविधान को किसने बनाया? क्या गवर्नर जनरल ने भारतीय संविधान का गठन किया? भारतीय संसद ने संविधान का गठन किया? नहीं। ब्रिटिश संसद ने किया? नहीं। तो किसने भैया? भारतीय संविधान सभा ने इसका क्या किया, गठन किया। भारतीय संविधान सभा ने इसका गठन किया। किस आधार पर इसकी स्थापना हुई थी? किस आधार पर भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी? तो भैया कैबिनेट मिशन, ये चीजें तुम्हें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया भारत में? 1946 में। कौन थे इसके हेड? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके हेड कौन थे भैया? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या थे भैया, इसके हेड थे। अब बात आती है भैया, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? क्या 1945 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए, या भैया 1946 में, 1947 या 1948? देखो भैया 1900, अभी इन ऑप्शन कैसे काटेंगे? 1947 में तो हमारा देश ही आजाद हो गया, 1947 में तो हमारा देश आजाद होगा, संविधान सभा देश आजाद होने से पहले काम कर रही, इसका मतलब सी ऑप्शन तो है नहीं। 1948 तो उससे बाद की बात है, ये भी कट जाएगा। तो 1945 भैया, 1945 इसमें तो सब कैबिनेट मिशन भी नहीं आया। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। जब भी क्या हुई थी भैया, हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा करी गई थी, जब वो चुनाव में हार गए थे। देखा, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे ना, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना बुरी तरह प्रभावित होकर हार गए थे। मुस्लिम लीग का बहुत बुरा हाल हुआ था, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। इस कारण भारतीय मुस्लिमों ने किसका सहयोग करा था? कांग्रेस का। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई के द्वारा किसका? पाकिस्तान की मांग करी थी, और बहुत खून खराब हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो आप मुझे बताएंगे भैया भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मेरे अनुसार तो इन 4 ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है। मेरे अनुसार में से 4 ऑप्शन में से भैया कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो 10 जून 1946 में हुई क्या? नहीं। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी भैया, प्रथम बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके? तो थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष हुए थे। अब देखो, जब 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हो गई, तो इसका मतलब इसका गठन तो पहले हुआ होगा। तो इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 यदि एनसीईआरटी के डाटा की बात करें तो वहां से कौन सा सही होगा भैया? सी आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सही आंसर क्या? 6 दिसंबर 1946 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भैया संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन क्या कहाँ हुआ भैया? तो आप मुझे बताएंगे क्या संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ है, कलकत्ता में, लाहौर, दिल्ली में। तो भैया संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में भी संविधान हॉल में। दिल्ली में भी क्या हुआ भैया? संविधान हॉल में। कहाँ पर होता? संविधान हॉल में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आता है भैया, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो भैया क्या B.R. अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भैया? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी में कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुआ था ये प्रथम अधिवेशन? ये भैया 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था भैया? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। दूसरी बात आती है यहाँ पर, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 16 अगस्त, 26 जनवरी 1900 या फिर 9 दिसंबर, 26 नवंबर। तो देखो 26 नवंबर भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? 26 नवंबर भी नहीं है, 26 जनवरी भी नहीं है, 26 अगस्त में है। इसका मतलब 9 दिसंबर एक ही दिया हुआ है। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ? प्रथम अधिवेशन हुआ। इसका गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? ये देखिए तो पहली बैठक है संविधान सभा की। ये कौन सी है? ये पहली बैठक है। ये पहली बैठक है। यदि हम बात करें दूसरी बैठक की, तो सेकंड बैठक कब होगी इसकी? वो होगी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। इसके हेड कौन थे? इसके हेड कौन थे भैया? राजेंद्र प्रसाद महोदय थे। राजेंद्र प्रसाद महोदय। वो भी कैसे थे भैया? स्थायी सदस्य थे। यदि बात करो इसकी तीसरी बैठक, इसकी तीसरी बैठक का जिक्र एग्जाम में बहुत कम दिया हुआ है। तो तीसरी बैठक कब थी भैया? तीसरी बैठक इसकी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरी बैठक 1946 को हुई थी। और इस बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया गया था कि भैया अलग पाकिस्तान ना बनाएं, आप अलग पाकिस्तान ना बनाएं, आप अविभाजित भारत का ही अंग रहें। तो इसमें मुस्लिम लीग को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। कौन सी बैठक में? 13 दिसंबर वाली में। अब बात आती है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिए हैं भैया। तो क्या B.R. अम्बेडकर थे? नहीं भैया। राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? ये तो स्थायी थे। राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? स्थायी। 11 दिसंबर कब बने थे? 11 दिसंबर 1946। वो भी सेकंड बैठक में। जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा है वो कैसे थे भैया? वो अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी कब बने? वो बने थे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 और पहली बैठक में। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक में। और संविधान सभा में मैं के मुंशी महोदय की बात करूं, के.एम. मुंशी महोदय की यदि हम बात करूं ना, ये जो है ये के.एम. मुंशी जो आपके होते ना मसौदा समिति, जिसका अंग कौन थे भैया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उसके हेड थे। तो उस हेड समिति में एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे के.एम. मुंशी महोदय। तो भैया इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? इसका अस्थायी सदस्य पूछा तो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब आपको कहां देना है? कमेंट बॉक्स में देना। बार-बार क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट होता रहा। तो भैया कौन थे? B.N. राय महोदय थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, या राजेंद्र प्रसाद, या सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन थे संविधान सभा के स्थायी सदस्य? उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो बार-बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? बार-बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो भैया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय कौन थे भैया? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होते थे। दूसरा आता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हुआ करते थे? तो भैया आप मुझे बताएं, रफी अहमद किदवई थे, वेनेगल नरसिंह राव, के.एम. मुंशी, शरद चंद्र बोस। तो आप मुझे बताएं इन सब में सर्वाधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? तो ये जो है ना V.N. राव। यदि V से बनेगा वेनेगल, इनको शॉर्ट में लिखेंगे V.N. और राव, V.N. राव महोदय। तो ये क्या थे? संविधान सभा में काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे और संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। बाबा साहब के बाद में यदि कोई सर्वाधिक पढ़ा हुआ व्यक्ति था संविधान सभा में तो वेनेगल राव थे।
दूसरा आएगा संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा है उस संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो भैया कौन थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा ये क्वेश्चन क्या हो रहा भैया, बार बार रिपीट हो रहा है। यदि टीम सुन रही है तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कौन सा हो जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय। अब भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो भैया बताएं कौन सा संविधान सदस्य नहीं था। तो भैया ये कौन थे, के एम मुंशी महोदय। ये भी संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य थे। किस समिति के, मसौदा समिति थी संविधान सभा में, जिसे पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि भाई संविधान में क्या ऐड करना है क्या नहीं करना था। ये भी क्या थे, मसौदा समिति के सदस्य थे। ये भी किसके थे, मसौदा समिति के सदस्य। और एच एम बेग, टी टी कृष्णस्वामी भी किसके थे भैया, मसौदा समिति के सदस्य थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उसकी अध्यक्षता में क्या हुआ, संविधान का गठन हुआ। लेकिन एच एस बेग, एच एन बेग ये क्या भैया संविधान के सदस्य नहीं थे। ये एक न्यायाधीश थे, एक न्यायाधीश थे और एक कमेटी के अध्यक्ष जरूर थे। एक कमेटी के अध्यक्ष जरूर थे। एच एम बेग महोदय एक न्यायाधीश थे। तो कौन सा ऑप्शन सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। अब देखो भाई संविधान में ऐसा नहीं एक समिति थी, बहुत सारी समिति थी उसमें। ऐसा नहीं भाई, आपके पास में कितने सदस्य संविधान सभा में, 299 सदस्य हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि 299 सदस्य आपके पास में एक काम आपको सौंप दिया जाए, एक काम आपको सौंप दिया जाए कि भाई आप संविधान बनाओ, तो वहां तो भैया क्या वो बन पाएगा नहीं। तो भैया ये जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी, मोस्ट टैलेंटेड व्यक्ति थे उस समय के। मैं फिर कहता हूँ उस समय इन लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि आज से 70 साल बाद में, आज से 70 साल बाद में देश में क्या हालात होंगे, 80 साल बाद में देश में क्या हालात होंगे। उसी आधार पर संविधान में आर्टिकल रखे गए, उसी आधार पर व्यवस्थाएं रखी गई कि वे 70 साल भारत में क्या व्यवस्थाएं पैदा हो सकती हैं, क्या व्यवधान पैदा होंगे। तो ये इतने टैलेंटेड संविधान सभा थी हमारी, उन्होंने पहले इस बात का अंदाजा लगा लिया और इन्होंने बनाने के लिए इन 299 को 10-10, 20-20 समिति के 10-10, 20-20 के ग्रुप में बहुत सारी समिति में तोड़ दिया था और एक समिति को अलग अलग काम दे देते थे कि भाई तुम मूल अधिकारों के बारे में बताओगे, तुम किसके बारे में बताओगे, तुम मूल अधिकारों के बारे में बताओगे, तुम डीपीएसपी के बारे में बताओगे, तुम संसद के बारे में, तीसरा ग्रुप जो है संसद के बारे में डिस्कशन करेगा और हर ग्रुप में फैसला बहुमत के आधार पर होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, हर ग्रुप में फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो इस तरह से क्या हुआ भैया, संविधान सभा का कार्य करती थी। तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा नियुक्त कब किए गए। तो भैया जो संविधान सभा थी उसकी प्रारूप मसौदा कब की गई थी। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन दिया 11 जून, क्या 11 जून को हुई थी, नहीं भैया 11 जून में नहीं, 29 अगस्त, 6 दिसंबर या 16 दिसंबर। तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति, प्रारूप समिति का क्या हुआ, गठन हुआ। संविधान देश आजाद होने के मात्र 14 दिन बाद। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन, वो क्या है, संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो अभी बताया मैंने इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे भैया, इस समिति के हेड हुआ करते थे, अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। आता हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। वहां पर प्रारूप और मसौदा समिति, प्रारूप और मसौदा समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे, इसमें सदस्य हुआ करते थे 7 सदस्यों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर और भैया के एम मुंशी वगैरह, ये 7 सदस्य इस मसौदा समिति में हुआ करते थे। तो ये क्या थे भैया, ये आज हमने संविधान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी। और संविधान सभा को आपको क्या लगा होगा, आज इन क्वेश्चन को देखकर लगा होगा भैया इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।